आगे बढ़ते हैं। मेयर इलेक्शन की बात करें तो कराची आर्ट्स काउंसिल के बाहर शदीद एहतजाज इस वक्त जारी है। कराची आर्ट्स काउंसिल के बाहर हंगामा आराई हो रही है। पथराव और पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया जा रहा है, जबकि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी कराची आर्ट्स काउंसिल के बाहर एहतजाज कर रही है। कराची आर्ट्स काउंसिल के बाहर इस वक्त शदीद एहतजाज किया जा रहा है और इस वक्त हंगामा आराई हो रही है, पथराव किया जा रहा है, पुलिस की जानिब से भी लाठीचार्ज किया जा रहा है। गैर हतमी और गैर सरकारी जो नतीजा सामने आया है उसके बाद ये सूरत हाल सामने आई है, जिसके मुताबिक मुर्तज़ा भाब 173 वोट लेकर कामयाब हुए थे मेयर कराची के लिए और जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने 161 वोट हासिल किए हैं और उसके बाद ये हम हंगामा आराई की सूरत हाल देख रहे हैं। इससे पहले भी दोनों जमातों के कारकुनान की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई, जिससे सूरत हाल कशीदा हुई थी और उस मौके पर वहां पर तायुनात पुलिस की भारी नफरी ने दोनों जमातों के कारकुनान को पीछे धकेल दिया था। लेकिन एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि सूरत हाल कशीदा हो चुकी है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों अराकीन की जानिब से, जो दोनों जमातों के अराकीन हैं, पथराव किया जा रहा है, हंगामा आराई की जा रही है और पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया जा रहा है और जो मुजाहिरीन हैं उनको मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो इस वक्त दुनिया न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये मनाजिर हैं, जूते फेंके जा रहे हैं और इसके साथ साथ पथराव किया जा रहा है, जबकि पुलिस की जानिब से दोनों जमातों के अराकीन को रोकने की कोशिश की जा रही है और पुलिस की जानिब से जहां उन्हें ज़रूरी लगता है वहां पर लाठीचार्ज भी किया जा रहा है और दोनों जानिब के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। और इससे पहले भी इसी तरह की सूरत हाल देखी गई थी, सूरत हाल कशीदा हुई थी और जो पुलिस तायुनात थी उस पुलिस की जानिब से दोनों जमातों के कारकुनान को पीछे धकेल दिया गया था। जमात इस्लामी कराची और पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने आर्ट्स काउंसिल कराची के सामने शदीद नारेबाजी की थी और एक बार फिर से दोनों जमातों के अराकीन इस वक्त आमने सामने हैं। पुलिस की नफरी यहां पर मौजूद है और यहां पर आप देख सकते हैं कि रेंजर्स भी मौजूद है और रेंजर्स की जानिब से जो लोग पथराव कर रहे हैं उनको पकड़ा भी जा रहा है। मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। अशद, बताइएगा आर्ट्स काउंसिल के बाहर की इस वक्त सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, काफी देर से जो आर्ट्स काउंसिल, जिसको पोलिंग स्टेशन भी करार दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसके बाहर सुबह से ही जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही अब नताइज के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है तो दोनों जमातों के कारकुनान के दरमियान जो नारेबाजी थी वो शिद्दत इख्तियार करती चली गई और अचानक ही जो है वो दोनों जमातों के कारकुनान के दरमियान जो है वो हाथापाई हुई है, पथराव का जो है वो सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। इसके बाद यहाँ पे पुलिस और रेंजर्स को जो था वो यहाँ पे की भारी नफरी जो थी वो तैनात यहाँ पे की गई थी किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए। तमाम इसमें फिर भी कुछ लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। पुलिस ने जो है वो की जानिब से यहाँ पे लाठी चार्ज किया गया है और दोनों कारकुनान को जो है वो अलग जो है कर दिया गया, जबकि कुछ जो कारकुनान है उनकी गिरफ्तारी भी जो है उनको हिरासत में लेने का भी जो अमल है वो पुलिस की जानिब से किया गया है। अब जो आर्ट्स काउंसिल के बाहर जो सूरत हाल है वो फिर काफी हद तक कंट्रोल में, ताहम अब भी नारेबाजी का सिलसिला जो है वो जारी है। दोनों जानिब से जो है वो कारकुनान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, दोनों के कारकुनान की जानिब से इस वक्त भी जो है वो नारेबाजी का सिलसिला जो है वो जारी है। ताहम अब जो इनमें गुत्तम गुत्ता हो गए थे, एक दूसरे से के ऊपर जो पथराव कर रहे थे, लाते और घूसे मुक्के चल रहे थे, वो सिलसिला जो है वो थम गया। यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी जो है वो बीच में आके खड़ी हो गई है दोनों जमातों के कारकुनान के दरमियान और अब ये जो सिलसिला है वो सिर्फ नारों की हद तक जो है फिलहाल ये सिलसिला नारों की हद तक चल रहा है। ठीक है अशद, आप साथ ही रहेगा। लियाकत भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आर्ट्स काउंसिल के बाहर से ही हमें लाइव रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। लियाकत बताइएगा, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? जिस तरह से अशद बता रहे हैं कि पुलिस दरमियान में आ गई है और एटलीस्ट कुछ हद तक ये जो मामला था ये ठंडे पड़ गए हैं। बिल्कुल, कशीदगी अब कुछ कम हो गई है लेकिन नारेबाजी का सिलसिला अभी भी जारी है। जैसे ही यहाँ मुर्तज़ा वहाब की कामयाबी का यहाँ ऐलान किया गया उनके कारकुनों की जानिब से जो यहाँ रहनुमा मौजूद हैं, तो बाहर अचानक जो पहले हल्की फुल्की नारेबाजी हो रही थी दोनों जमातों के जो कारकुन हैं, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरान नारेबाजी, हाथापाई और फिर उसके बाद डंडों और लाठियों से एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। पथराव का सिलसिला भी शुरू हुआ जिसमें कई कारकुन जख्मी हुए। बाद में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ जो पहले दूसरी साइड पे मौजूद हुई उसने आके कंट्रोल भी किया। जो पुलिस है उसने लाठीचार्ज किया और कुछ कारकुनों को गिरफ्तार भी किया, जबकि कुछ कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया और यकीनी तौर पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। लियाकत, आप भी साथ रहिएगा। अली मेहदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा, सुबह से जब पोलिंग का ये सिलसिला स्टार्ट हुआ तब से ही हमने देखा कि पहले नारेबाजी भी होती रही, अब दोबारा से नारेबाजी हुई और हालात कुछ कशीदा हुए, अब कुछ सूरत हाल कंट्रोल में है? अली, आप सुन पा रहे हैं?
अली, आप सुन पा रहे हैं? तो बताइएगा कि सुबह से ये जो नारेबाजी का सिलसिला था वो बिलाखिर अब हाथापाई तक पहुंचा, पथराव तक पहुंचा, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, और इस वक्त सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज जो है आर्ट काउंसिल में मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब को लेके जो है सियासी कारकुनान जो है बहुत ज्यादा जज्बाती नजर आए, और सुबह से ही जो है वो बड़ी तादाद में आर्ट काउंसिल के बाहर जो है सियासी कारकुनान जमा रहे, और उनकी जानिब से जब इंतखाब का बाकायदा आगाज किया गया तो नारेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान गुज़िश्ता 1 घंटे से आमने सामने थे और शदीद नारेबाजी की जा रही थी, जिसकी वजह से नुक्से अमन का माज़ का खदशा जाहिर किया गया था। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद थी सूरत से निमटने के लिए, और जब ये इंतखाबी नताइज की तफसीलात बाहर आना शुरू हुई हैं, जब पता चला कि मुर्तज़ा वहाब जो है 173 वोट लेके जो है बरतरी हासिल कर चुके हैं और हाफिज नईम को 161 वोट मिले हैं, तो उसके बाद जो हमने देखा है कि सूरत हाल जो है बहुत ज्यादा कशीदा हो गई है। सियासी जमातों के कारकुनान जो है एक दूसरे से उलझ पड़े, उनकी जानिब से एक दूसरे पे शदीद पथराव किया गया, जिसके नतीजे में कई अफराद जो है वो जख्मी भी हुए हैं। तमाम इस सूरत से निमटने के लिए सुबह से ही यहाँ पे पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद थी। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश इस वक्त भी की जा रही है। लाठीचार्ज करके मुजाहिरीन को वक्ती तौर पर मुंतशिर कर दिया गया था, लेकिन थोड़ी सी देर के वक्फे के बाद जो है एक मरतबा फिर जो है कारकुनान जो है जमा हो चुके हैं, उनकी जानिब से एक मरतबा फिर नारेबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से आर्ट काउंसिल के बाहर जो है इस वक्त सूरत हाल खासी कशीदा नजर आती है। इसी तरह आर्ट काउंसिल के अंदर भी जो कुछ सियासी अफराद मौजूद थे, उनकी जानिब से ऑडिटोरियम में जाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके और नारेबाजी अंदर भी शुरू कर दी गई थी, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अमले से भी उनकी बदमजगी हुई है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अमले की जानिब से इस सूरत तक भरहमी का इज़हार किया गया है। पुलिस को बुलाया गया, उन लोगों को यहाँ से बाहर हटाया गया है। इस वक्त भी आर्ट काउंसिल के बाहर जो है शदीद नारेबाजी का सिलसिला जारी है, और पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के कारकुनान एक मरतबा फिर आमने सामने आ चुके हैं और अपनी न सिर्फ अपनी सियासी जमातों के हक में नारेबाजी कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे की सियासी जमातों के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है, जिसके नतीजे में माज़-ए-राई का खदशा है, हंगामा-राई का खदशा है। तमाम पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है और वो सूरत से निमटने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है। अच्छा लियाकत, आप ये बताइएगा कि कितने कारकुनों को यहाँ पे अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है? देखें, जहां हम मौजूद हैं वहां सिर्फ कारकुनों की तादाद नजर आ रही है, और इस वक्त नारेबाजी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की तरफ से, और बाहर जो कारकुन नजर आ रहे हैं वो भी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, क्योंकि जमात इस्लामी के कारकुन लग रहा है कि थोड़ा सा पीछे हट गए हैं पुलिस और रेंजर्स के आने के बाद, लेकिन पीपल्स पार्टी के सैकड़ों की तादाद में। ठीक है, आप साथ ही रहेगा। शर्जील मेमन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि आज जो नतीजा आया है अभी तक गैर हतमी और गैर सरकारी, और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इस सब पर क्या कहेंगे? सबसे पहले देखिए जी, पहले तो नतीजा सबको मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो कि डेमोक्रेटिक तरीके से पार्टी का मेयर बना है और जमात इस्लामी को जो है वो शिकस्त हुई है। इस वक्त जमात इस्लामी, जिनकी हमेशा कोशिश ये रही है कि इंतशार फैलाएं, सियासत करें, मौजूद है। इंशाल्लाह सूरत हाल को काबू में लाया जाएगा और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छा सर, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं सुबह से ही हंगामा राई भी हो रही है, नारेबाजी हो रही थी, अब ये जो हंगामा राई है ये कुछ मजीद बढ़ गई है, तो क्या इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं पुलिस को इनसे डील करने के लिए? जी, पुलिस को इंस्ट्रक्शन यही है कि किसी को भी कानून हाथ में इजाजत नहीं है। ठीक। अच्छा सर, हाफिज नईमुर रहमान साहब की जानिब से कहा गया था कि अगर आपने नुमाइंदों को गिरफ्तार और गायब करके ही जीतना है तो हुकूमत सिंध मुझे ही गिरफ्तार कर ले। तो अगर अभी आज जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, क्या ये इस तरीके से सामने आ रहे हैं जिस तरफ उन्होंने इशारा किया था? आप भी देख रहे हैं, लेकिन मैं कर दूं शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन है, उनके साथ दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है इंतखाबात के बाद की गैर हतमी गैर सरकारी नताइज वो ये हैं कि 173 वोट लेकर मुर्तज़ा वहाब मेयर बन चुके हैं और 161 वोटों के साथ हाफिज नईम इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं, और उसके साथ इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं आर्ट्स काउंसिल के बाहर वो हंगामा राई की सूरत हाल है। दोनों जमातों के कारकुनान इस वक्त आमने सामने हैं। लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत बताइएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त कशीदगी तो मौजूद है, लेकिन जो कुछ देर पहले पथराव या
डंडों से एक दूसरे को मार रहे थे कारकुन, वो अब सिलसिला खत्म हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ आर्ट्स काउंसिल के बाहर जमा है और वो मुसलसल नारेबाजी कर रही, जबकि जमात इस्लामी के कारकुन जो पहले सुबह से यहाँ मौजूद थे अब वो थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। पुलिस और रेंजर दोनों के दरमियान आ गई। यहाँ जो जिन सियासी कारकुनों ने आर्ट्स काउंसिल के अंदर यहाँ नारेबाजी की थी उनको भी पुलिस ने पीछे हटा दिया है। वो भी अब आर्ट्स काउंसिल के अंदर ही हैं, लेकिन वहाँ जो पोलिंग बूथ है उससे थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। जबकि बाहर की सूरत अभी भी जारी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की तरफ से मुसलसल नारेबाजी की जा रही है। दूसरी जानिब जैसे ही मिनिस्टर मुर्तजा वहाब की कामयाबी का यहाँ अनाउंस किया गया, वहाँ से साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और सूबाई वुज़रा की जानिब से मुबारकबाद के मैसेजेस आना शुरू हो गए। यहाँ बाहर आर्ट्स काउंसिल के बाहर कशीदगी शुरू हो गई और मुसलसल नारेबाजी के बाद कारकुनों ने एक दूसरे के पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे कई कारकुन जख्मी हुए और कुछ कारकुनों को गिरफ्तारी की भी इतलात मिल रही है, तो उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और लाठीचार्ज भी किया गया है। इस वक्त सूरत हाल कशीदा है, लेकिन अब वो कशीदगी नहीं रही जो कुछ देर पहले थी। अभी इतलात ये मिल रही है कि जो अंदर तकरीबन सलमान मुराद अब्दुल्ला की भी कामयाबी का कुछ देर बाद ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि वही 173 जो वोट हैं वो सलमान मुराद अब्दुल्ला को मिल रहे हैं, जो कि बैरिस्टर मुर्तजा वहाब को मिले थे। जी ठीक। अच्छा अली मेहदी, ये बताइएगा, जिस तरह से ये भी रिपोर्टिंग की जा रही है आप लोगों की जानिब से कि गाड़ियों के शीशे भी टूट गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कशीदगी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। अभी जिस तरह लियाकत बता रहे हैं कि अभी कुछ कम हुई है। इस वक्त भी जो है कारकुनान आर्ट्स काउंसिल के बाद मौजूद हैं, लेकिन जैसे राना साहब ने जिक्र किया कि उस पहले ऐसी इस वक्त कशीदा सूरत हाल नहीं है। कारकुनान जो है थोड़ा सा उनकी जानिब से भी अब जो है तामुल का मुजाहरा किया जा रहा है और खासतौर से पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो है वो बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं मेयर कराची मुर्तजा वहाब के मुंतखब होने पर। और अपने कुछ देर में डिप्टी मेयर के इंतखाब का मरहला भी मुकम्मल हो जाएगा। उसका बाज़ाब्ता जब गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जब सामने आ जाएंगे तो उसके बाद जो है बाकायदा यहाँ से जश्न का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की क़यादत और मुर्तजा वहाब की जानिब से इस बात का इंदिया दिया गया है कि आज वो अपनी कामयाबी का जश्न मनाएंगे। अगरचे तूफानी सूरत बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई तो उनका कहना है कि शहर में एक बड़े जश्न का आज एहतमाम किया जाएगा। तो पीपल्स पार्टी के कारकुनान इसी लिहाज से बाहर मौजूद हैं कि उनकी क़यादत जब बाहर निकलेगी इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद तो वो उनको मुबारकबाद दे सकें, खुशी मना सकें, अपनी कामयाबी का जश्न मना सकें। लेकिन दूसरी जानिब जमात इस्लामी के कारकुनान भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक मरासला भी हड़ताल किया गया है और जो गैर हाजिर अरकान रहे हैं उस हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एक सियासी जमात जहाँ जश्न मना रही है तो दूसरी सियासी जमात इस सूरत हाल पे जो है वो सरापा एहतजाज बनी हुई है और इसी नारेबाजी के नतीजे में दोनों के दरमियान जो है वो तसादुम हुआ था और सूरत हाल कशीदा हो गई थी। पुलिस और रेंजर्स की नफरी इस वक्त मौजूद है। उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि दोनों जमातों के कारकुनान को एक दूसरे से दूर रखा जाए, फासला रखा जाए। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि हंगामा राइल हुई थी तो बिल्कुल उससे गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है, पथराव के नतीजे में काफी लोग भी जख्मी हुए हैं, लेकिन अब जो है सूरत हाल जो है कदरे कंट्रोल में है। लेकिन कारकुनान क्योंकि बड़ी तादाद में बाहर मौजूद है तो ये खदशा रहेगा कि कहीं दोबारा इनके दरमियान किसी किस्म का कोई तसादुम ना हो जाए। ताहम इस वक्त आर्ट्स काउंसिल के अंदर और बाहर जो है सूरत हाल जो है कंट्रोल में आ चुकी है और इस वक्त भी अंदर जो है डिप्टी मेयर के इंतखाब के हवाले से वोटिंग का अमल जारी है। 173 वोट लेके मुर्तजा वहाब गैर सरकारी गैर नताइज के तहत कामयाब करार दिए जा रहे हैं और यही तवक्को की जा रही है कि डिप्टी मेयर के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सलमान अब्दुल्ला मुराद को भी इतनी ही तादाद में वोट मिल सकेंगे, जबकि जमात इस्लामी के डिप्टी मेयर के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर सैफुद्दीन खालिद को भी यही जो है इम्कान है कि 161 के करीबी वोट मिल सकेंगे, यानी कि डिप्टी मेयर के लिए भी दोनों को यही नंबर मिल सकेंगे। अरशद, जिस तरह से कुछ ही देर में डिप्टी मेयर का डिसीजन भी आ जाएगा, चाहे वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज होंगे, लेकिन यकीनी तौर पर जिस तरह अली मेहदी और लियाकत दोनों बता रहे हैं कि यही नंबर होगा, उसके बाद क्या ये जो कशीदगी है आपको मजीद बढ़ती हुई दिखाई देगी या पुलिस ने अब कंट्रोल कर लिया है और मजीद अब ये ज्यादा हंगामा आराई नहीं होगी? ये देखें, इस वक्त तक की अगर अभी की सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त पुलिस ने सूरत हाल को पर जो है वो काबू जो है वो पा लिया है। हमारी कुछ पुलिस हुक्काम से हमारी बात हुई है तो उनका भी कहना है कि मजीद
किया गया था, लेकिन जो अभी एक नाखुशगवार वाकया जो है वो सामने आया है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान जो थे वो गुस्सम गुस्सा हुए, पथराव हुआ एक दूसरे के ऊपर, जिसमें काफी कारकुनान जख्मी भी हुए। और सूरत हाल पर तो काबू पा लिया है, लेकिन अब कोई इस तरह का नाखुशगवार वाकया दोबारा से रोनुमा न हो, तो इसी तनाजुर में जो है दोबारा पुलिस की मजीद नफरी को भी जो है वो इधर तलब किया गया है। कारकुनान की भी हमने तादाद देख रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान पहले से यहाँ पे मौजूद थे, उनकी तादाद में भी जो है वो काफी हद तक जो है वो इजाफा हुआ है। जमात इस्लामी के भी मजीद कारकुनान वो इस पोलिंग स्टेशन पर जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके से नारेबाजी का सिलसिला जो है वो दोनों जमातों की कारकुनान की जानिब से जारी है, लेकिन बीच में पुलिस की भारी नफरी अब मौजूद है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाकया को जो है वो रोका जा सके। यहाँ पे पुलिस के जो वाटर कैनन है उसको भी तलब किया गया है, वो बिल्कुल पोलिंग स्टेशन के बाहर इस वक्त वाटर कैनन जो है वो आ गया है ताकि सूरत हाल पर जो है वो काबू रहे, कारकुनान जो है वो आपस में झगड़े नहीं, आपस में गुत्थम गुत्ता ना हो, और मजीद नफरी को भी इसी तनाजुर में जो है वो अब तलब कर लिया गया है। जी ठीक, आप तीनों हमारे साथ ही रहिएगा। तलहा हाशमी, ब्यूरो चीफ कराची, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तलहा, सबसे पहले तो ये बताइए, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, हमारे तीनों रिपोर्टर्स अशद, अली और लियाकत रिपोर्ट कर रहे हैं हमें वहाँ से बराह रास्त, ये किस वजह से यहाँ तक पहुँच रही है? जमात इस्लामी क्या इसकी रीज़न बन रही है? चूँकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार ऑब्वियसली वो जीत नहीं पाए हैं, मेयर नहीं बन सके हाफिज़ नईमुर रहमान, और डेप्यूटी जो मेयर हैं वो भी उनके नहीं होंगे, तो क्या उनकी जानिब से जो रद्द-ए-अमल दिखाया जा रहा है उसके बाद ये सूरत हाल बन रही है? देखिए, फौरी तौर पे तो इसका कसूरवार कौन है ये करार नहीं दिया जा सकता, इसमें सिर्फ कयास और गुमान किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल ये जो सिचुएशन है ये एक्सपेक्टेड थी, और अब से कुछ देर पहले जब सूबाई वज़ीर इत्तलाह शर्जील मेमन भी बात कर रहे थे तो उन्होंने इस खदशे का इज़हार जरूर किया था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है, और अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई तो कानून हरकत में आएगा। तो ये तो बिल्कुल, इसमें जो हम ग्राउंड पे भी देख रहे थे, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, जो सिचुएशन में देख रहा था, तो सिचुएशन जो है वो इस तरह की थी कि ये फ्लेयर अप होगी। और जाहिर है जब उसका रिजल्ट का अनाउंस हुआ, बाकायदा तो उसका अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन जो गैर हतमी सरकारी नतीजा सामने आया है तो उसमें जो कारकुनान थे तो ज़ाहिर उनमें गुस्सा भी था जमात इस्लामी के कारकुनान का, क्योंकि वो ये समझते थे उनके मुताबिक कि जमात इस्लामी का मेयर होना चाहिए, जबकि दूसरी जानब जब पीपल्स पार्टी का मेयर मुंतखब हो गया तो पीपल्स पार्टी अपने उस पर जश्न का इजहार कर रही थी। तो ज़ाहिर है वो एक जब इस तरह का सियासी माहौल होता है तो ये खदशात हमेशा मौजूद रहते हैं। इसमें मुतादिद अफराद पत्थर लगने से और उससे जख्मी हुए हैं, मुतादिद अफराद को हिरासत में भी लिया गया है, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से भी है, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी है। इसके साथ साथ पीटीआई के कुछ लोग हैं कि पीएडीसी में जमा हो रहे हैं, तो ये किया जा रहा है इस तरह की सिचुएशन जिसकी वजह से पूरा सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया था और यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी को तैनात किया गया था। इसी वजह से फौरी तौर पे इस पर काबू पा लिया गया है। इसको बहुत ज्यादा हद तक बढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि अगर इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे इंटरवीन नहीं करते तो जाहिर है ये सिचुएशन बढ़ सकती थी, और ये सिचुएशन सिर्फ फिर महदूद नहीं रहती यहाँ तक, वो फिर शहर के दीगर इलाकों तक भी पहुंच सकती थी, क्योंकि जाहिर है जब इसमें जमात इस्लामी के भी वोटर्स हैं, उनका भी एक वोट बैंक है, उनकी एक सपोर्ट है, इसी तरह पीपल्स पार्टी का एक वोट बैंक है, शहर की सबसे बड़ी बल्दियाती जमात बन के सामने आई है तो उनकी भी सपोर्ट है, तो ये बढ़ सकती थी। फौरी तौर पर कंट्रोल किया गया। और जो मेरी पुलिस काम से बात है उनका कहना ये है कि शहर के दीगर इलाके हैं जहाँ पर शहर की 9 टीएमसी ऐसी हैं जहाँ पर इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए। इस जगह का हो गया है जो कि सराब कोर्ट का है, वहाँ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आ चुके हैं, जबकि जो बाकी जगहें हैं वहाँ सिचुएशन एक्सपेक्ट की जा रही है, वहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है पुलिस और रेंजर्स की नफरी को, ताकि वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन पेश ना है, क्योंकि औरंगी के कुछ एरियाज हैं, बल्दिया के कुछ एरियाज हैं और दीगर जहाँ पे ये होने 8 टीएमसीज में वहाँ पर भी इस तरह की जो सूरत-ए-हाल है उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जिसके बाद जो मेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात हुई वो कहते हैं कि वहाँ पे उसको अलर्ट कर दिया गया है ताकि वहाँ पे इस तरह की कोई सूरत हाल ना हो सके। अच्छा तलहा, आपने बताया कि आप भी ऑन ग्राउंड मौजूद थे और ये तमाम तर मनाजिर देख रहे थे, तो क्या दोनों जानिब से जो इनके रहनुमा हैं दोनों जमातों के, वो यहाँ पर उनमें से कोई मौजूद नहीं था? और अगर मौजूद थे तो क्या उन्होंने इस हंगामा राई को रोकने की कोशिश नहीं की? चले जो लॉ एंड इन्फोर्समेंट के इदारे हैं वो तो बाद में उन्होंने इंटरफेयर किया, और ये तादाद भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है कि जिनको रोका ना जा सकता अगर लीडर्स चाहते तो। देखिए, वहाँ पे फौरी तौर पे तो कोई बड़ा लीडर जरूर मौजूद थे। जिस वक्त ये वोटिंग शुरू हुई थी उससे पहले सईद गनी मौजूद थे, सूबाई वजीर थे, दीगर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे वो मौजूद थे, जमात इस्लामी के रहनुमा मौजूद थे। लेकिन जब इस तरह का मॉब होता है तो उस मॉब को कंट्रोल करना बड़ा ट्रिकी होता है, और ये हम जो माजी
माजी करीब में हम देख चुके हैं कि इस तरह के मॉब को कंट्रोल करना बहुत ट्रिकी होता है। तो यहाँ पर भी ये ट्रिकी था और ये जो मॉब था ये जज्बाती मॉब था और ये नारेबाजी कर रहा था और ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। और मेरी जो पुलिस ऑफिसर से बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि एंटी राइट फोर्स भी वहाँ पे तैनात की गई है, रेंजर्स की भी जो इजाफी एहलकार हैं उनको भी तैनात किया गया, पुलिस को भी तैनात किया गया। तो इसीलिए ये चंद मिनट का 4 से 5 मिनट का ये एपिसोड था जिसमें पथराव हुआ, जिसमें नारेबाजी हुई, जिसमें एक दूसरे को धक्के दिए गए, एक दूसरे को पीछे हटाए गए। 4 से 5 मिनट का एपिसोड था। इसके बाद इस पर काबू पा लिया गया है और अब इन लोगों को पीछे हटाया जा रहा है। और जो मेरी तलहा, इस वक्त जो फुटेज चल रही है हमारे सामने, पथराव करना तो एक जानिब, बहुत से लोग मैं देख रहा हूं ऐसे भी हैं जो कि गाड़ियों पे लाठियां बरसा रहे हैं, शीशे भी तोड़ रहे हैं। एक तो होता है कि पत्थर लगने की वजह से गाड़ी का शीशा टूट गया, लेकिन बाकायदा तौर पर लाठियां उठा के गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस तरह के वाकयात जरूर पेश आए हैं और ये जो एरिया है ये कराची का डाउनटाउन है, सदर कराची का डाउनटाउन है और सदर के इतराफ में यहाँ से कुछ दूर असेंबली का इजलास चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे सिंध हाई कोर्ट है, पीछे सिंध सेक्रेटेरिएट है, पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट, तो एक बहुत मसरूफ इलाका है। यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस है करीब में वाक़, इसी तरह प्रेस क्लब है। ये कराची का चूंकि तजारती हब है, यहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है और ये ऑफिस टाइमिंग में तो लोगों की गाड़ियाँ, लोगों की मोटरसाइकिल वहाँ पे खड़ी हुई है और मुतादिद गाड़ियों को, मोटरसाइकिल्स को नुकसान पहुंचाया गया है। तो यही अब इन